नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ दूंगा कि कैसे मैंने हनुमान चालीसा को एक्टिव करके अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा है। वीडियो का कॉन्सेप्ट है कि हनुमान चालीसा को जागृत होने पर आपको क्या क्या संकेत मिलते हैं। इन संकेतों को समझकर आप अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से सुलझा सकते हैं, आसानी से सामना भी कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ आएगा कि हनुमान जी और हनुमान चालीसा हमें क्या दिखाते हैं, जिसको देखकर समझकर अपनी पूरी लाइफ की दिशा और दशा दोनों को बदल सकते हैं। ये केवल वॉइस इसलिए है, इसके अंदर मैं सामने आया हूं ना, मैंने इसके अंदर एडिटिंग ऐड करी है। मैं 1% भी नहीं चाहता कि आपका ध्यान इस वीडियो से भटके, कहीं और आपका ध्यान जाए। आपको हेडफोन लगा के इसको पूरी बारीकी से पूरे फोकस से सुनना है। इस वीडियो में मैंने किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं किया है, ना मैंने कुछ बेचा है। तो मैं आप अपने मन को शांत करके इस वीडियो को देखें और पूरे माइंड से, पूरे शांत भाव से देखें और समझें। आपकी पूरी लाइफ इसमें बदलने वाली है दोस्तों। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी मेरा एक वक्त ऐसा था कि मेरी पूरी की पूरी लाइफ एक अलग ट्रैक पर दौड़ रही थी, जहां मेरा कोई लाइफ का कोई पर्पज ही नहीं था, जहां मेरी कोई दिशा ही नहीं थी। मैं ऐसी दिशा में चल रहा था जहां पर मेरी बहुत सी बड़ी गंदी गंदी आदतें थी, जो मुझे अपने जीवन के में पीछे की ओर धकेलती थी। उन आदतों में कुछ एक आदतों को मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कि मैं बोलने से डरता था और बोलने में कभी कभी अपशब्द भी बोलता था, कुछ गालियां वालियां निकल जाती थी। मेरी बोलने की शुद्धता बिल्कुल भी नहीं थी, कुछ भी बोलता था मैं। ना मेरे खाने पीने की आदतों में कुछ सुधार था, कुछ भी खाता पीता था मैं। गुटखा, तंबाकू, मांस, मदिरा सब उल्टा पुल्टा खाता था। खाने पीने की भी शुद्धता नहीं थी, बहुत सी खराब आदतें थी दोस्तों। लेकिन जब से हनुमान जी और हनुमान चालीसा का साथ पकड़ा ना दोस्तों, मेरी पूरी लाइफ का ट्रैक ही चेंज हो गया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हनुमान चालीसा जब जागृत होती है तो हमारे साथ क्या क्या होता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूं और इसलिए मेरी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो। क्योंकि हनुमान चालीसा वास्तव में जब एक्टिव होती है ना, जीवन में पहले कोई आराम नहीं दिखता, कोई भी आराम नहीं दिखता। आप सोचते हो कि स्मूथ हो जाएगी लाइफ मेरे, ऐसे चलेगी। नहीं, पहले आपका विरोध होता है, आपको परखा जाता है। आप हनुमान जी में कितना विश्वास रखते हो उसको परखते हैं हनुमान जी। आपको पहले कई अलग अलग परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। हनुमान जी अपने भक्त को सुखी नहीं देखने आते कि वो उसको सुख बढ़ाने नहीं आते, उसे ताकतवर बनाने आते हैं। उसको आराम से, उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने आते हैं। और अगर आपकी ताकत बढ़ाएंगे तो ताकत आराम से तो बनेगी नहीं। उनको आराम बिल्कुल पसंद नहीं है। वो देखते हैं कि मेरा भक्त एकदम एक्टिव रहे, उसमें ऊर्जावान रहे, हमेशा किसी भी काम या किसी भी पर्पज को लेके जीवन में आगे बढ़े। दोस्तों, हनुमान चालीसा के संकेत, एक्टिव होने के 7 ऐसे संकेत मैं आपको बताने वाला हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया हुआ। इतने यूट्यूबर, इतने वीडियोस आपने देखे होंगे, आपको किसी ने ये नहीं समझाया होगा कि कैसे कैसे संकेत होते हैं, कैसी कैसी आपके साथ परीक्षाएं चलती हैं और क्या क्या आप फील करते हो। सबसे पहला संकेत क्या मिलता है आपको मिलेगा कि आप सोचते हो कि शांति मिलेगी। नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहला संकेत यह है कि आपको लगेगा कि चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं। सब आपसे अलग रिश्ते, आपके रिश्ते अलग होने लगते हैं। आप जो आपको चाहने वाले वो तो आपके पास रहेंगे, लेकिन जो सिर्फ दिखावा कर रहे थे वो अलग होने लगते हैं। फिर चाहे आपके मम्मी पापा या भाई बहन या कोई दोस्त कोई भी हो, हनुमान जी की पहली परीक्षा आपको यहीं से शुरू होती है। जो कि आपको कंफर्ट जोन में रखते हैं, जो भी लोग आपको, वो अचानक से दूर होने लगते हैं, आपसे दूरी बनाने लगते हैं। आपको डर लगता है फिर कि ये क्या हो रहा है, आपको रोना आता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर आपकी आदतों में भी बदलाव आता है। जितने भी नशे पते, इधर उधर की बातें करना, आपकी कोई भी गंदी आदत छूटने लगती है। जब इतना सब कुछ होता है, अपनों का साथ छूटता है, आपकी गंदी आदतें छूटती हैं, तब अचानक से एक दिन आपके अंदर से आवाज आती है, अब कुछ बड़ा करना है, अपने मन का करना है। और आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। और सच बताऊं दोस्तों, आपको ज्यादातर लोग यहीं पर डर जाते हैं। आप कई लोगों को देखा होगा हनुमान चालीसा करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हनुमान जी कोई सहारा नहीं देते। वो अपने भक्त की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हैं, अपने भक्त को ही मजबूत बना देते हैं। फिर चाहे कैसे भी स्थिति हो, हनुमान जी का भक्त स्वयं में शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन लोगों को क्या, थोड़ी सी परिस्थिति विपरीत हुई और हनुमान चालीसा करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इन चीजों का सामना करना हर किसी के बस की में नहीं है दोस्तों। और दूसरा संकेत क्या है, आपका डर जो आपके अंदर बसा हुआ है वो एक्सपोज होने लगता है। अब यहाँ से आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। आपका डर खत्म नहीं होता है। हनुमान जी आपके डर को आपके सामने खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि चल बेटा, सामना करके दिखा। जो आप बात किसी को कहने से या करने से डरते थे ना, आपके अंदर भीतर हनुमान जी दबाव बनाते हैं।
जो हनुमान चालीसा रोज आप जपते हैं ना, वो एक एक चौपाई अंदर से ताकत देती है कि बोल, अपनी बात रख। फिर आप थोड़ी हिम्मत जुटाते हैं और थोड़ा डरते हुए अपनी बात बोलते हैं, तो उस बात में इतना वजन होता है दोस्तों कि आपको भी विश्वास नहीं होता। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जो निर्णय लिया था उसको टालते रहते थे ना आप, आपकी नींद उड़ाता है वो। आप सोचते हो ना कल कर लूंगा, अभी तो टाइम है, वो आपको नींद लेने ही नहीं देगा दोस्तों। आपको वो विचार बार बार परेशान करेगा जब तक कि आप उस काम को कर नहीं लेते। जिस सच से आप भागते थे ना, वो आपका पीछा करेगा। देखना, आप सोचोगे यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा क्या हो रहा है। आपको दिमाग घूम जाएगा ऐसी बातें देख देख कर। सबसे पहला सत्य क्या है, आपका मृत्यु से सामना होगा कि मेरे माता पिता को कुछ हो गया तो, ऐसे डराएंगे विचार। मेरी अगर कुछ हो गया, मेरे एक्सीडेंट में कुछ, मैं मर जाऊंगा तो नहीं, ऐसे मौत से रिलेटेड कुछ ऐसे सपने आएंगे। एक्सीडेंट हो गया तो, कुछ मेरे भाई को हो गया तो, बहन को हो गया तो, कुछ हो गया तो, ऐसे मतलब अजीब अजीब ख्याल आएंगे। मृत्यु से आपका सामना होगा और उसका सत्य आपको दिखाया जाएगा कि ये सत्य है, मृत्यु, ये मृत्यु सत्य है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक ऐसे थॉट्स आपको बार बार आते रहेंगे, बार बार सताते रहेंगे। अगर मृत्यु तो सत्य है, ये हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें डराने की कोशिश करते हैं। उसको हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि यार मैं मर गया तो क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, ऐसे डराएंगे वो, ऐसे विचार आएंगे। अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं, हाँ ये तो सत्य है, जाना एक दिन सभी को है, उस दिन आपका पीछा वो चीजें छोड़ेंगी। जब तक आप उस चीज को मान नहीं लेते तब तक आपको अलग अलग तरह से अलग अलग विचार आएंगे। आपको सच को स्वीकार करना ही होगा, और उसको जैसे ही आपको ऐसे विचार आते हैं तो उसको स्वीकार कर लो। हाँ ये सत्य है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा तो होना ही है। ये कभी ना कभी अगर हमने जन्म लिया तो मृत्यु भी सत्य है, उसको जाना ही जाना है इस जीवन को छोड़कर। जब आप एकदम फ्री हो जाते हो कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में, मैं बदलने लायक है ही नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं बदलाव कर सकता, उस दिन आपका इन चीजों से फिर पीछा छूटेगा और फिर आपका फिर नई दूसरी चीजों से सामना होगा। फिर आपके सामने ऐसे डराएंगे कि कैरियर में फेल होने का, लोग क्या कहेंगे, बहुत सारे लोगों को डरों का सामना होगा, बहुत से डरों का सामना कराएंगे। ये आप नेगेटिव नहीं सोचना कि ये मेरे साथ नेगेटिविटी चल रही है, नहीं। आपको ये सोचकर हनुमान चालीसा मत छोड़ देना कि ये मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, मेरी नेगेटिविटी मेरा पीछा कर रही है, मतलब ये चीज हनुमान चालीसा तो पॉजिटिव बनाती है, लेकिन ये मैं नेगेटिव क्यों फील कर रहा हूँ। ये आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, आपको उस चीज को डिलीट किया जा रहा है। जो आपके अंदर बैठा डरा हुआ इंसान, उसको बाहर निकाला जा रहा है। डरना नहीं है, लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। आपके ऐसे थॉट्स आएंगे, मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और हनुमान जी तो इतने शक्तिशाली देव हैं, फिर मेरे साथ ये नेगेटिविटी क्यों घट रही है। ये हनुमान चालीसा का ऑपरेशन थिएटर है दोस्तों, ये आपका ऑपरेशन चल रहा है। ये समझ के सोचना कि ये ऑपरेशन थिएटर चल रहा है, ये हनुमान जी मेरे अंदर का ऑपरेशन कर रहे हैं, जितनी भी नेगेटिविटी उसको बाहर कर रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं। तीसरा संकेत मिलेगा दोस्तों, आपको अकेलापन महसूस होने लगेगा कि आप अकेले अकेले रहने, मतलब ऐसे अकेलापन महसूस होगा। आप भीड़ में भी रहते हो तब भी आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं अकेला महसूस क्यों कर रहा हूँ, अकेलापन महसूस कराएंगे आप। और यह दोस्तों बहुत खतरनाक संकेत है। जब हनुमान चालीसा जागृत होने लगती है तो आपको भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। आप अकेले लोगों में रहने और अपने परिजनों के साथ होने पर भी अकेला महसूस करोगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अकेला महसूस करते हो। आप आज कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब अटपटे लगते हैं, सब रिश्ते मेरे किसी काम के नहीं, ऐसे आपको महसूस करवाते हैं। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, आपको अपने आप गुस्सा आ रहा होगा अपने आप पर कि यार ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है और हर कोई इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि यहाँ तकरीबन लोग हनुमान चालीसा को छोड़ देते हैं, या तो ये सोचते हैं कि मेरे साथ तो नेगेटिव हो रहा है, इसलिए उस चीज को अपनाते नहीं, वो पकड़ के नहीं रखते। क्योंकि हनुमान जी आपकी असलियत को दिखाते हैं, आपको आपका लेवल कहाँ पर है, आप कहाँ पे खड़े हो। यही डर लोग हनुमान चालीसा को छोड़ देते, डर कर हनुमान चालीसा करना ही छोड़ देते हैं। हनुमान जी समर्पण चाहते हैं कि ये समर्पण करे मेरा भक्त। जब तक आप समर्पण नहीं कर देते, उनके सामने नतमस्तक नहीं हो जाते कि नई चीजें मेरे वश में नहीं है, तब तक आपको सरेंडर नहीं करवा लेते, तब तक वो आपका अंदर का जितना भी आप नेगेटिविटी उसको तोड़ नहीं देते, तब तक आपको छोड़ते नहीं। पहला जैसे मौज नहीं रहता आपकी जिंदगी में कि आप मौज काट रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं रहता। आपको अलग इंसान बनाया जा रहा है। कई लोगों के मन में ये होता है कि हमने तो हनुमान जी की बहुत भक्ति की, क्योंकि हनुमान चालीसा छोड़ दे और हमारे फिर वो शिकायतें करते फिरते हैं, मैंने तो इतनी हनुमान चालीसा का रोज पाठ करता था, मेरे साथ तो ऐसा नेगेटिव होने लगा, और फिर वो छोड़ के बैठ जाते हैं कि मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अरे होगा कहाँ से, आपका विश्वास टेस्ट किया जा रहा था, आप विश्वास पे खरे उतरे ही नहीं, तो हनुमान जी कहाँ से आपके साथ चमत्कार करेंगे, कहाँ आपको अपनाएंगे। वही परीक्षा में ही फेल हो गए आप बीच में ही छोड़ के चले गए, आपने उन पर विश्वास ही नहीं दिखाया, तो कहाँ से मिलेगा रिजल्ट। चौथा संकेत मिलता है दोस्तों, आपके शरीर में अजीब अजीब बदलाव होते हैं। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, बहुत से ज्ञानी महात्माओं की बात सुनी होगी, लेकिन आपको ये असली बात कोई नहीं बताएगा।
आपके शरीर में पहला बदलाव आपके सर से शुरू होता है, आपके दिमाग से शुरू होता है। आपके सर में हल्का हल्का दर्द रहने लगता है, ये कई दिनों तक चलेगा। सर में झंझनाहट होगी, ऐसा लगेगा जैसे कोई दिमाग में कोई जैसे काम चल रहा हो। आपके दिमाग में कई कई कारीगर जैसे नहीं होता काम करते हैं, कोई बिल्डिंग का मैन्युफैक्चरिंग चल रहा होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसे छेनी हथौड़े लेके कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ ऐसे अलग अलग जगह पे कुछ अलग सी झंझनाहट से शुरू होगी और लगातार चलता रहेगा वो पूरे पूरे दिन भर। ऐसा महसूस होगा आपको, आपके सीने में भारीपन महसूस होगा, आपका हार्ट चक्कर दबाव बढ़ेगा वहां पर। ऐसा लगेगा कभी कभी कि कहीं हार्ट तो मेरा फेल नहीं हो रहा है, कहीं मेरे हार्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे कोई हार्ट की तकलीफ तो नहीं है। आपके आंखों से अपने आप आंसू आने लगते हैं। वो कोई ऐसे नहीं हो कि दुख के आंसू हैं, वो अपने आप पानी सा बहता रहता है कि आप सोचोगे मेरी कुछ आंखों की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वो प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जितनी अंदर की नेगेटिविटी वो बह के निकलती है। वो जितने भी नेगेटिव आपका विचार है वो सब बह के निकलते हैं आंखों के जरिए। और आपके हार्ट चक्र के ऊपर दबाव बढ़ता है, आपके नाभि चक्र जो मणिपुर चक्र वहां पर भी आपका पेट खराब होने लगता है। बहुत से ऐसे आपके मूलाधार चक्र में भी दिक्कत प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है थोड़ी सी। आपका पेशाब ये पीलापन आ जाएगा एक टाइम के लिए, कुछ दिनों तक। वो आपकी नेगेटिविटी कई ओर से बाहर निकलती है, कई चीजों से बाहर हो रही होती है। आप लगातार हनुमान चालीसा का मंत्र जाप करते हैं तो वो जो मंत्र का उच्चारण जो गूंज पैदा होती है आपके अंदर, जो मंत्रों का जागृत होती है, हनुमान चालीसा की 40 चौपाई हैं, ऐसे 40 जगहों से आपके अलग अलग 40 डिपार्टमेंट काम करते हैं। अगर वो अलग अलग जगह काम करेंगे तो आपके शरीर की, हनुमान जी को देखा है ना आपने, वो अष्ट सिद्धि 9 निधि के बल बुद्धि विद्या के दाता हैं, उनमें कितने कितने प्रभाव हैं, उनकी अलग अलग कितनी कितनी भरपूर शक्तियां हैं। अगर आपके शरीर में जो हमारा इतनी ऊर्जाओं को सहन नहीं कर पाता, वो ऊर्जाएं अगर प्रवेश करेंगी अलग अलग चीज़ों से, हमारे मंत्र उच्चारण से, तो हमारा शरीर उसके लायक बना है या नहीं बना है, उसके लायक बनाते हैं वो उसके सहन करने के लायक बनाते हैं। तो इससे डरना नहीं है, बस लगातार करते रहना है और उनका बस ध्यान करना है कि बस ऐसा लगेगा कि मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसा दिमाग पे इतना प्रेशर पड़ता है कभी कभी, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। वो आपका टेस्ट है कि आप कितने अडिग रहते हो अपनी चीजों पर। आपकी बॉडी की एनर्जी क्लीन होती है, आपकी सांसें गहरी होने लगती है, आप गहरी सांसें अंदर तक फेफड़ों तक सांस लेना शुरू कर देते कई बार ऐसी जब सांस होते हैं। और मैं तो बोलता हूँ लंबी सांसें बढ़ा देनी चाहिए, शुरू से ही आपको लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर देनी चाहिए। आपके पेट तक हवा जानी चाहिए और लंबी सांसें रोक के होल्ड करके, उतना ही आपको तकलीफ कम होगी। आपकी नींद का पैटर्न बदल जाएगा। आपको जो पहले नींद घंटों सोने पर भी पूरी नहीं होती थी, अब आपकी नींद 4-5 घंटे में पूरी होने लगती है, क्योंकि इतनी चैन की नींद आती है आपको। जब बस सोए और तुरंत नींद आ गई, इतना टाइम ही नहीं लगता आपको, अपने आप ही जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत भी लग जाती है आपको। अचानक आप ऊर्जावान महसूस करोगे, कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि पूरा शरीर अकड़न भरा है, कभी इतना मतलब दबाव से महसूस होगा कि शरीर में कुछ अकड़न सी पैदा हो रही है। आपको ऐसे एनर्जी आएगी, आपको अचानक बोलेगा दौड़ने का मन करेगा, कभी कुछ काम करने का मन करेगा, फिर अचानक ऐसा लगेगा अरे यार शरीर थक गया है, पूरा टूटन सी आ जाएगी शरीर में कि अभी मुझे सोने का मन कर रहा है, बस अभी कुछ नहीं हो सकता, मेरे से काम ही नहीं होगा, बस आपको नींद ही नींद आएगी। ऐसा होता है। ये कोई मेडिकल बीमारी नहीं है, ये आपकी आंतरिक रीवायरिंग होती है। हाँ, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चेतावनी भी है। अगर आप नशे, आलस्य और गलत आदतों में हो ना, अगर कोई ऐसी गलत आदतें पाल के रखी हैं, तो आपकी ये प्रक्रिया और भी दर्दनाक हो सकती है। दोस्तों, ये संभल के रहना, इस चीज़ को आप फॉलो करना, इस चीज़ को मान के चलना। या तो गलत आदतें उनको छोड़ देना है, अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हो लगातार करना है, तो गलत जितना आप दूरी बना लोगे उतना ही आपकी सरलता से एक्टिव हो जाएगी हनुमान चालीसा। नहीं तो आपकी कठोर परीक्षाएं, बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा हो जाएंगी आपके साथ। 5वां संकेत क्या है दोस्तों? 5वां संकेत ये है कि आप झूठ बर्दाश्त करना बंद कर दोगे। अगर आप पहले झूठ बोलते थे, आप झूठ बोलना बंद कर दोगे, आपसे मुख से झूठ निकलेगा ही नहीं, आप सच बोलना शुरू कर दोगे। और कोई आपके सामने झूठ बोलेगा उसको भी आप बर्दाश्त नहीं करोगे। ये दोस्तों सबसे बड़ा संकेत है। अब आप खुद से झूठ नहीं बोल पाते, आपके पास कोई किसी भी तीसरे पर्सन की कोई चुगली करता है, उसके लिए कोई गलत बातें बोलता है, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। या तो आप उसको मना कर देते कि भाई ऐसी बात मत कर, मेरे सामने ऐसी बातें नहीं करना, या फिर आप वहां से उठकर चले जाते हो। और जो काम आपकी आत्मा के खिलाफ है ना, वो करते ही नहीं है। अब बेचैनी होने लगती है मन में कि यार ये क्या हो रहा है। यही वजह है कि जिन लोगों की हनुमान चालीसा जागृत हो जाती है ना, या तो वो लोग बहुत आगे चाहते हैं या सब छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं। बीच में कोई नहीं रहता। ये सोचता कि भाई मैं बीच में रहूं ना, बीच में कोई नहीं रहता। या तो वो एकदम अलग हट जाएगा, या सब कुछ पालेगा, या बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ देगा। 6वां संकेत है आपका गुस्सा बढ़ जाता है, लेकिन आपके गुस्से की दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। आप लोग समझते हैं कि भक्ति करने से शांति मिलती है, नहीं, ये गलत है। आपके अंदर हनुमान जी की ऊर्जा है दोस्तों। अगर हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो आपके अंदर हनुमान चालीसा की ऊर्जा, हनुमान जी की ऊर्जा जारी है। और हनुमान जी को आप देख लो कैसे हैं, जो आपको अनुशासित क्रोध भी देती है, आपको
अनुशासन में रह के क्रोध आएगा। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल हैवी क्रोध आएगा। आपकी आंखों के आगे अगर कुछ गलत हो रहा होगा ना, तो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल सहन नहीं होगा। आप उसको गलत करने से रोकते हो कि कोई भी अगर आपके सामने गलत कर रहा हो, उसको रोकते हो कि भाई नहीं ये गलत है, रुक जा आप। और फिर भी वो नहीं रुकता, तो आपके अंदर से फीलिंग आती है कि लातों के बुत बातों से नहीं मानते, ये वाली फीलिंग आती है। और आप अपने हाथ पांव भी चला देते हैं, उस पर जरा भी नहीं सोचते, कुछ भी बेवजह सहन नहीं करोगे। आपको अगर कोई परेशान भी कर रहा होगा ना, वो बेवजह सहन नहीं करते। पहले जैसे करते रहते सहन करते थे, वो नहीं होगा आपके साथ। लेकिन किसी पर बेवजह आप हमला भी नहीं करते, ये भी है। ये वही ऊर्जा है जिसे हनुमान जी ने लंका जलाई थी। क्रोध नहीं, कर्तव्य है। क्रोध नहीं था, उन्होंने कर्तव्य का पालन किया था। हनुमान जी ने जैसे लंका जलाई थी ना, तो ऐसे ही आपने जैसे देखा वो अपना कर्तव्य निभाया था। ऐसे ही आपको लिमिटेड गुस्सा आएगा कि हाँ ये चीज गलत हो रही है, तो उसको गलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। दोस्तों लास्ट आखिरी संकेत है, जो हनुमान जी आपको बचाया नहीं जाता, तैयार किया जाता है। यहाँ पर हनुमान जी आपको तैयार करते हैं। सबसे कठोर सत्य यही है। हनुमान चालीसा आपको मुसीबत से नहीं बचाती, आपको मुसीबत का सामना करने के लायक बनाती है। दोस्तों आपको मुसीबत तो आएगी ही आएगी, लेकिन वो उसको सामना कैसे करना है, कैसे लड़ाई लड़नी है अपने किसी भी क्षेत्र की, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें अगर फेलियर महसूस कर रहे हो, या अपने कैरियर में, या कहीं आप बिजनेस कर रहे हो उसमें फेलियर, तो उसका सामना कैसे करना है, क्या उसका सोल्यूशन है, कैसे वो लड़ाई को लड़ना है, कैसे उस लड़ाई से पार पाना है, उसके लायक बनाती है हनुमान चालीसा। ना कि आपको कोई बस हनुमान चालीसा का अगर ध्यान कर लिया हनुमान जी का तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, नहीं, आपको हल करने लायक बना देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने टिकती नहीं है। हनुमान जी के सामने जैसे कोई भी बड़े से बड़ा काम आ जाए, वो टिकता था क्या? कितने बड़े बड़े समुद्र लांग दिए, कितने बड़े बड़े राक्षसों को निपटा दिया। ऐसे आप खुद बन जाते हैं, आप किसी भी परिस्थिति से टकरा जाते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो। ये हनुमान जी की गारंटी है दोस्तों। और अगर आपको लगता है ना कि मैं तो हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ फिर भी मुश्किलें क्यों है, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्त पर हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। और अगर मुश्किल बार बार आ रही है तो समझ लो प्रक्रिया चल रही है आपकी, हनुमान जी आपके साथ ही हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस आप तो लगे रहो हनुमान जी में पूरा विश्वास दिखा के, मन खुला करके, बस समर्पण करके चलते रहो। इतनी फीलिंग आपकी बेटर हो जाएगी, इतना मजा आएगा आपको उनके साथ चलने में, इतनी लाइफ मजेदार लग जाएगी आपको, कदम कदम पे मजा आने लगेगा, उनका आभास होने लगेगा। अब आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ दोस्तों, उसका जवाब आपको अगर है तो मेरे को कमेंट कीजिए और उसमें लिख के भेजिए कि हाँ ये ऐसा मेरे साथ होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या मैंने जो 7 संकेत बताए हैं, क्या ये घटनाएं आपके साथ घट रही हैं? अगर आपके साथ ये सब नहीं हो रहा है तो क्या आप हनुमान चालीसा सिर्फ पढ़ रहे हैं या सिर्फ शब्द दोहरा रहे हैं? यही हो रहा है आपके साथ। हनुमान जी डराने नहीं आते, लेकिन कमजोर को तोड़ने जरूर आते हैं, ताकि मजबूत हो पैदा हो सके अंदर से बंदा अपना, मेरा भक्त अंदर से मजबूत हो सके, आपके अंदर की ताकत को मजबूत कर सके। अगर आप तैयार हो खुद को सामना करने के लिए, खुद की कमजोरियों पर विजय पाने के लिए, तो ये यात्रा आपकी जिंदगी बदल देगी दोस्तों। अगर नहीं तो बेहतर है इसे पाठ ही रहने दो। अगर हनुमान चालीसा को अगर आप जागृत करते हो और उसके ऊपर काम करते हो, हनुमान चालीसा को अगर जागृत कर लिया तो आपकी सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी दोस्तों। हनुमान चालीसा को रट्टू तोते की तरह नहीं पढ़ना दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको एक एक चौपाई को फील करते हुए पढ़ना है, उनको एहसास कराना है, उनको एक एक चौपाई का मतलब समझना है। और मैंने पूरे एक एक चौपाई के ऊपर, अगर आप चाहते हो कि मैं एक एक चौपाई का अर्थ के साथ में वीडियो बनाऊं और आपको पूरी बारीकी से एक एक चौपाई का अर्थ समझाऊं और कैसे वो हमारे ऊपर काम करते हैं, कैसे ये हनुमान चालीसा हमारे को बेनिफिट्स देते हैं, वो भी मैं आपको बारीक से बारीक बताता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।